आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है वैद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रम में। तो यहाँ पे दोस्तों विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में क्या रहा है, धातु एनोड से कैथोड पर सीधे स्थानांतरित होती है। दूसरा विकल्प में क्या रहा है, धातु कैथोड से एनोड पर सीधे स्थानांतरित होती है। तीसरे विकल्प में दोस्तों क्या रहा है, विद्युत अपघट्य विलयन से धातु आयन कैथोड पर जमा होते हैं। और चौथे विकल्प में क्या रहा है दोस्तों, चौथे विकल्प में कह रहा है धातु का एक तुल्यांक कैथोड से विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, विद्युत अपघट्य विधि में क्या होता है, दो हम जो है कैथोड, दो जो है इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य विधि में क्या करते हैं दोस्तों, अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और अधिकांशतः धातु जो है इसी की मदद से शुद्ध की जाती हैं। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे जो शुद्ध धातु होती है। ठीक है, जो शुद्ध धातु होती है, शुद्ध धातु का क्या करते हैं दोस्तों, हम कैथोड बनाते हैं। ठीक है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। कैथोड क्या होगा दोस्तों, कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है। जबकि अशुद्ध जो धातु की छड़ है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, एनोड बनाएंगे। अशुद्ध धातु, इसका क्या करते हैं दोस्तों, हम एनोड बनाते हैं। ठीक है, एनोड क्या होता है दोस्तों, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है एनोड। तो अशुद्ध धातु का क्या करा दोस्तों, हमने एनोड बना दिया, शुद्ध धातु का कैथोड बना दिया। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी की सहायता से हम जोड़ देते हैं तथा जिस धातु का भी हमने शोधन करना है, ठीक है, उसी धातु के सल्फेट का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर का अगर हम शोधन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4, ठीक है, इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य बनाएंगे। ऐसे ही अगर जिंक धातु का हमें शोधन करना है तो जिंक का सल्फेट अर्थात ZnSO4, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य बनाएंगे। ठीक, तो अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जब हम विद्युत इस ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, दोनों को जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो जो अशुद्ध धातु की छड़ है एनोड, ठीक है, उससे क्या होगा, कॉपर आयन विद्युत अपघट्य में आने लगेंगे। और विद्युत अपघट्य से दोस्तों ये क्या होंगे, कॉपर आयन जो शुद्ध धातु की छड़ होती है कैथोड, उस पे जाके जमा होने लगेंगे। तो अब इस प्रक्रम में दोस्तों क्या होगा, अशुद्ध धातु की जो प्लेट है, जो भी छड़ है जिसको हमने एनोड बना रखा है, वो क्या होगी, धीरे धीरे पतली होती जाएगी क्योंकि उससे कॉपर आयन का क्षय हो रहा है। और एनो जो कैथोड है, जो कि शुद्ध धातु की प्लेट है, वो मोटी होती जाएगी आकार में, अर्थात क्योंकि उस पे क्या हो रहा है दोस्तों, कॉपर आयन, कॉपर जो है वो जमा हो रहा है शुद्ध धातु के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर धातु जमा हो रही है। ठीक है, विद्युत अपघट्य से जमा हो रही है। तो विद्युत अपघट्य विलयन से धातु आयन कैथोड पर जमा होते हैं, ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों लिख रहे हैं विद्युत अपघट्य विलयन से वैद्युत वैद्युत अपघट्य विलयन से अपघट्य विलयन से विलयन से धातु आयन कैथोड पर जमा होने लगते हैं। धातु आयन कैथोड कैथोड पर जमा होते हैं, कैथोड पर जमा हो जाते हैं हो जाते हैं। ठीक है, कैथोड पर दोस्तों जो धातु आयन है वो जमा होने लगते हैं विद्युत अपघट्य विलयन से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ जो है अशुद्धियां भी होंगी, क्योंकि जो अशुद्ध छड़ है उसमें कुछ अशुद्धियां भी होंगी धातु आयन की धातु की जगह। ठीक है, तो धातु तो जो है आयन के रूप में कैथोड पर जमा हो गई। अब अशुद्धियां क्या होंगी, अशुद्धियां जिस भी पात्र में हम इस अभिक्रिया को करा रहे हैं, ठीक है, ये शोधन प्रक्रिया करा रहे हैं, उसी में क्या होता है, नीचे
पात्र की तली में जो है मड के रूप में जमा होने लगती हैं अशुद्धियां। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी हमें धातु प्राप्त होती है दोस्तों वो बहुत ही अधिक शुद्ध होती है, अर्थात 99% कह सकते हैं हम उसको शुद्ध है, लगभग 99% शुद्ध होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो विकल्प दे रखे हैं इन विकल्पों को देख लेते हैं। पहले विकल्प में कह रहा है धातु एनोड से कैथोड पर सीधे स्थानांतरित होती है, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में कह रहा है धातु कैथोड से एनोड पे सीधे स्थानांतरित होती है, दोस्तों ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प को देखते हैं, इसमें कह रहा है विद्युत अपघट्य विलयन से धातु आयन कैथोड पर जमा हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों। विद्युत अपघट्य विलयन से धातु आयन कहाँ पे जमा हो रहे हैं, कैथोड पर जमा होते हैं। ठीक है, चौथा विकल्प देख लेते हैं, इसमें कह रहा है धातु का एक तुल्यांक कैथोड से विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित हो जाता है, ये भी दोस्तों क्या है, गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।